अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। मैं हूं आपका होस्ट अहमद सजाद। डॉक्टर शर्सी ऑफिशियल पर आपका वेलकम है। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। आज की वीडियो का हमारा जो मौजू है वो इतना दिल खराश है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं आपको अपने गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। ये हमारे गेस्ट डॉक्टर अवैस चिश्ती, हाउस ऑफिसर भी हैं और सीनियर भी हैं, और ये हैं डॉक्टर मोइन, मेरे कुलीग। नाज़रीन और सामीन, आज की वीडियो जिस मौजू पर है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। असल में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि लड़का अपनी बहन को मार रहा है और साथ में उसका बाप भी मौजूद है, उस लड़की की भाभी भी मौजूद है और उसका दूसरा भाई भी मौजूद है। कहा ये जा रहा है, न्यूज़ जो फैल रही है, अब ये बात किस हद तक सच है किस हद तक झूठ है ये हम कह नहीं सकते। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहा ये जा रहा है कि उस लड़की को जिसको मारा जा रहा है, जो भाई मार रहा है और जो उसका बाप मौजूद है, उसके साथ काफी टाइम से ज्यादती करते रहे हैं। उसके भाई को पता चल गया कि ऐसा हो रहा है तो उनने उसे मार डाला है। अब इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में। जी, पहली बात तो ये कि इस वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इतना अफ़सोसनाक और इतना दरिंदगी भरा ये वाक़या पेश आया है कि इंसान सोच भी नहीं सकता सोच कि भी नहीं इस सकता तरह के वाक़या पेश आ रहे हैं हमारे माशरे में, जो हमारे माशरे का बहुत बड़ा ख़राबी का बायस बन रहे हैं। रमजान का तो भी ख्याल नहीं रखा गया, इस चीज़ नाज़रीन का और भी सामीन। रमज़ान का ख्याल नहीं रखा गया, और कत्ल करना तो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। किसी को आप कत्ल कर रहे हो, सबसे पहली बात तो ये थी कि भाई और बाप एक तो ज्यादती कर रहे हैं, उसके बाद उस लड़की का कत्ल कर दिया। ये समझ फहम के बिल्कुल बरअक्स चीज है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि जो इंसान होता है उसे अपने रिश्तों की समझ बूझ होती है। उसे पता होता है कि उसकी बहन कौन है, उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है। जिनको समझ बूझ नहीं होती वो जानवर होते हैं। अब जानवर है, वो माँ के साथ भी लगे पड़े होते हैं, बहन के साथ भी लगे पड़े होते हैं, उन्हें इस चीज की समझ नहीं होती। तो जो चीज हमें जानवरों से डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है, वो इस चीज की समझ बूझ है। तो क्या हवस में आके इंसान इस हद तक गिर सकता है कि उसे अपनी बहन की, उसे अपनी माँ की समझ ना लगे और उनके साथ ऐसा मामला पेश आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस वाक़ये की जितनी मज़म्मत करूं, मेरे ख़्याल से अल्फाज नहीं है। अल्फाज नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जब ये हमने न्यूज़ सुनी है तो अब तब से अब तक हमें यकीन नहीं आ रहा कि एक वालिद तो वो परस्ती है जो अपने बच्चों को किसी भी तकलीफ से वो आगे अपना सर देता है कि मुझ पे अगर कुछ गिर रहा है तो मुझ पे गिरे। ऐसे ही बात। और बेटी से तो बेपनाह मोहब्बत करता है। बाप और बेटे का रिश्ता भी है, लेकिन बाप और बेटी का रिश्ता अनमोल होता है। अनमोल होता है, ठीक है। तो जब से ये न्यूज़ सुनी है तो यकीन की एक कैफियत ख़त्म हो रही है कि किस कदर ये हो सकता है। और दूसरी बात, आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे थे कि इंसानियत को, एक इंसान को, ह्यूमन को क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है जानवरों से। यही अल्लाह ने जो है ना हमें समझ अता फरमाई है। अशरफुल मखलूकात का है हमें। इसलिए कहा गया है। तो जब बंदा इस लेवल पे जहाँ पहुँचे तो फिर कोई फ़र्क नहीं रहता, कोई फर्क नहीं ऑब्वियसली। रहता। अच्छा नाजरीन, एक और बात भी जो है ना सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि उस लड़की का मोबाइल पकड़ा गया था या कोई अफेयर चल रहा था, तो वो पकड़ा गया है, जिसके बाइस जो भाई है उसका वो उसे कत्ल कर रहा है। तो अब हकीकत क्या है ये तो हमें पता नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि एक बाप या एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा मामला कर सकता है? एक पॉसिबिलिटी है, आपका जहन इस चीज को मानता है, या फिर दूसरी बात जो सामने आ रही है वो सच हो सकती है? आप क्या कहना चाहते हैं? जी, वल्लाह आलम, इसका तो 100% नहीं कह सकते जाती हुई है या नहीं हुई, या फिर उस लड़की का मोबाइल पकड़ा गया। इस बारे में अब हर बंदे का अपना, जो न्यूज़ आ रही है सामने, न्यूज तो यही आ रही है। उसकी भाभी का और उसके भाई का भी इंटरव्यू लिया गया, तो उसमें उसकी भाभी का यही कहना था कि उस लड़की का नाम था बेसिकली मारिया था। उसकी भाभी कहती है कि मारिया ने हमें पता नहीं, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो बाशिंदा है टोबा टेक सिंह का, जहाँ का ये वाक्य है, उससे कॉल पे रब्ता किया गया। उसका कहना ये था कि वो लड़की का मोबाइल पकड़ा गया या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी बेसिस पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। डॉक्टर साहब, गैरत की बेस पर कत्ल, एक कंदील बलोच को भी उसके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी, गैरत के मामले पे बात की जाए तो इस चीज़ में मैं जो कसूरवार ठहराऊंगा वो पेरेंट्स को ठहराऊंगा, क्योंकि पेरेंट्स उनका को, उसके इस चीज़ उसके में, वालिद को और हाँ जी, उसकी जो है ना उसके हाँ जी, भाई को। इस चीज़ में बड़ा जो भी वाक़यात पहले भी पेश आए हैं, पेरेंट्स का एक बड़ा रोल होता है इस चीज़ में।
बच्चियों को आप कह देते हैं अगर वो बुर्का नहीं करती, ठीक है, वो हिजाब के बगैर जाना चाहती हैं, ये जो लिबरल ड्रेसिंग करना चाह रही हैं, ठीक है, तो आप इतना अलाउ करते हैं तो फिर आगे जो मामलात होते हैं उनमें भी आप उनको अलाउ करें। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से कुछ हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे वालिदैन अलाउ नहीं करते बेटी को ये सब कुछ करने के लिए। वालिदैन भेजते हैं बेटी की तालीम के लिए ताकि वो जो है ना अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। वालिदैन को नहीं पता होता बेटी वहाँ पे क्या कर रही है, जो निकाब कर रही होती है, जो हिजाब कर रही होती है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में आकर अक्सर वो लिबरल ड्रेसिंग भी कर रही होती है, हिजाब भी उसका जा रहा होता है, उसका बुर्का भी जा रहा होता है। तो इन केसेस में डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब की बात पर कितना जो है ना एग्री कर? जहाँ तक ख्याल है कि गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, इंसान गलती का पुतला है, बजाय इस चीज के कि बंदा ही खत्म कर दिया जाए। हर बंदा गलती करता है, कितना कोई परफेक्ट नहीं होता, तो उसको बिठा के समझाया जाए, बेटा कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, इसमें हमारी अजाला इज्जत किया का जाएगा। फैक्टर आता है, आपको ख्याल करना चाहिए था, अब हो गया जो हो गया, अब आगे से आपने इसके बारे में एहतियात करनी है जितनी भी हो जाए। कत्ल करना तो कहीं नहीं आता। कहीं नहीं आता। इरशाद नबवी है कि एक बंदा अगर किसी एक बंदे का कत्ल करता है तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। दूसरी बात कह रहे थे कि भेज देते हैं पढ़ने के लिए, तो और चॉइस नहीं है वालिदैन के पास। ऑब्वियसली अब बगैर शऊर के घरों में नहीं बिठा सकते, लेकिन आपकी बात कुछ हद तक इसलिए ठीक है कि हमारे जो इदारे अब बन चुके हैं, ये जो है ना बेहयाई की अमाजगा बन चुके हैं, जहाँ पे सोसाइटी, जहाँ पे इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट हो चुका है कि अगर एक बंदा अच्छा चलने की कोशिश कर रहा होता है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा होता है, तो बाकी जो इन्वायरमेंट है उसका प्रेशर इतना होता है, वो कहते हैं ये किस तरह है, ज़्यादा तो मौलवी है, ज़्यादा तो इस तरह, तो इस तरह से उसको ट्रोल करके इस लेवल तक, इस ट्रिगर करके इस लेवल तक लाया जाता है, वो मजबूर हो जाता है, चाहे वो लड़की है तो वो भी उस तरह के इन्वायरमेंट में रचना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह खरबूजे से को देखकर खरबूजा हाँ। रंग जी, बदलता है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना इस चीज़ को लेके, वो ये था कि अगर आप बच्चों को अलाउ करते हैं, वालिदैन का फर्ज बनता है, फिर अगर बच्ची एक पसंद कर रही है किसी लड़के को और वो उससे बात भी कर रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बच्चे रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, जी। तो अगर वो किसी को पसंद कर देती है तो फिर माँ बाप को उस चीज़ पे गैरत नहीं करनी चाहिए। आ जाता है। माहौल की वजह से लड़कियां भी खराब हो जाती हैं, तो हम इसको किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? कि हमें कोई क्या, गर्ल्स जो यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स को गर्ल्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी भेजना ही नहीं चाहिए, या फिर हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए? इसको हम किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात आती है कि रियासत क्या प्रोवाइड कर रही है। उन्होंने इदारे ही इस तरह प्रोवाइड किए हुए हैं, को एजुकेशन रखी हुई है। को एजुकेशन एज नॉट अ प्रॉब्लम एज सच के वो एक मसला नहीं है, रूल्स होते हैं, हर इदारे के रूल्स होने रूल्स होने चाहिए चाहिए, कि रेगुलेशन हाँ, होने चाहिए। कि आपका कोड, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए एक लड़की का इदारे में, आपको इदारे में आप क्या क्या कुछ हरकत कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, किस लेवल तक आप दो बंदे अकेले बैठ सकते हो। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो इसकी बेसिक रीजंस क्या है? क्यों एक बाप, क्यों एक भाई अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ इस तरह का मामला करने के लिए तुला है? जी, जैसे मैं आपको ना पहले इस वाक़ये के बारे में बता चुका हूँ कि इस वाक़ये का कोई हमें 100% पता नहीं है कि ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ पे रोशनी डालूँगा कि इस्लाम से दूरी है, कुरान पाक से दूरी, इस नमाज से दूरी, मतलब नॉलेज नहीं होता चीज़ों का, और हमारे इधर जो इलिटरेसी बेसिकली आप इलिटरेसी कहना जो चाह रहे है हैं? वो। ठीक। डॉक्टर साहब, ट्रिगर्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं? होगा इस तरह के कुछ वाकयात वैसे उस एरिया में होते हैं जहाँ पे शऊर की कमी होती है, बैकवर्ड एरियाज में बैकवर्ड होते एरिया हैं, में गाँव में होते हैं। इल्म की कमी है, सोशल मीडिया इतना बेहया हो चुकी है, वहाँ पे इस तरह से वीडियोस बनाए हुए जिसको देखो वो नाच रहा है, व्यूज हासिल करने के लिए कुछ भी कुछ करेंगे भी किया आप, जाता लेकिन है। उनको ये पता नहीं है कि इसके असरात क्या क्या हो सकते हैं। असरात? इस तरह के वाकयात को हम कैसे रोक सकते हैं? रियासत का इसके बारे में क्या किरदार होना चाहिए? फ्यूचर में इस तरह के मामलात ना हो तो मेरे ख्याल से शऊर होना चाहिए लोगों में। इंडिविजुअली तो हम यही किरदार अदा कर सकते हैं कि सामने सजा दी जाए। है कि ये तो वाकया हमारे सामने नमूदार हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें घर पे अब्यूज हुआ जा रहा होता है, वालिद उसके भाई अब्यूज कर रहे हैं, स्टेप फादर अब्यूज कर रहा है। निकाह सबसे पहले उसको आसान करो यार, तो देने वाले हाँ, की तो जिम्मेदारी तो आप अल्लाह पाक की है। हाँ, तो आप उस बेस पे रोक रहे हो कि नहीं, अब अच्छा कोई ऑप्शन आए तो फिर और बिठाए रखो, और उस वजह से कुछ ऐसी चीज। आज का अलमिया तो ये है, जिना करना आसान है और निकाह करना मुश्किल बिल्कुल है। ऐसी बात है, जितना हो सके निकाह को सस्ता किया जाए, निकाह को अप्रिशिएट किया जाए, वो अपनी बेटी को एजुकेट करे,
जी। उसको सिखाएं, उसको समझाएं टच क्या है, ठीक है, गुड टच क्या है, उसको सबसे बड़ा अलमिया तो यही है कि इस बारे में वालिदैन भी बात नहीं करना चाहते, नहीं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, टॉपिक है। तो जब आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दोगे, दोस्ताना ताल्लुक रखोगे, उनको कहोगे बेटा कोई भी बात हो जी वो हमें आके बताओ। एक तो ये है कि सजाएं ऑब्वियसली सख्त होनी चाहिए ताकि सामने वाला जो है ना उससे देखे कि किस तरह की सख्त सजाएं आप, जिसकी वजह से लोग इबरत पकड़ें और इससे जो है ना ज्यादा से ज्यादा बचें। देखिए हमारे यहाँ सजा जो होती है साल बाद, 1.5 साल बाद किसी बेस पे जो है ना वो छूट जाता है बंदा। तो जब आप चौक में खड़ा के ना उसको फांसी दोगे ना, सरेआम फांसी देनी सबको चाहिए। बुला के लाइव चला के, किसी हद तक जो है ना लोगों में ये इबरत काफी आएगी। हद तक लोग इससे इबरत पकड़ेंगे और इस तरह के मामला से बचा जा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।